नमस्कार। आज आपकी मुलाकात हम उत्तराखंड के एक ऐसे शख्स से करवा रहे हैं जो विज्ञान को हिमालय के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं और उसके जीवन स्तर में सुधार करना चाहते हैं। ये हैं प्रोफेसर दुर्गेश पंत साहब और ये यूकोस के महानिदेशक हैं। आपसे संक्षिप्त वार्ता करना चाहेंगे। सर नमस्कार। सर, आप विज्ञान को आखिरी गांव तक पहुंचाने वाले हैं। क्या स्कीम है आपकी, क्या योजनाएं हैं और क्या कर रहे हैं? आप हर ब्लॉक तक पहुंच गए हैं, क्या कर रहे हैं? आम आदमी को क्या होगा इसमें? नहीं, आपने राव जी धन्यवाद। पहले आपसे बातचीत हो रही है, बड़ा सौभाग्य है। मेरा अपना ये मानना है कि देखिए, हमको हर गांव तक, हर ब्लॉक तक, तहसील तक पहुंचना होगा और हम पहुंच रहे हैं। इस दिशा में बहुत कार्य इस बीच में हुए हैं। सबसे बड़ा कार्य है कि आप जानते हैं, हम साइंस सिटी देहरादून में बना रहे हैं, लेकिन हमारे माणा, मुंशियारी, एस्पोर्ट, आराकोट, उसके लिए कई बार ये संभव नहीं हो पाता कि हर व्यक्ति, हर रिसर्चर यहाँ आए। तो हम इसके लिए अभी राज्य सरकार ने 13 जनपदों में हमारे 13 साइंस सेंटर, प्रत्येक ज़िले में साइंस सेंटर की बात हुई है। इसके लिए धन भी स्वीकृत हो गया है। जिलाधीशों को लिख दिया गया है कि वहाँ से वो भूमि उपलब्ध करवाएं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सुनने में साधारण सा लगेगा, लेकिन आप सोचिए कि अगर ये बड़ा नेटवर्क पूरा, जिसमें हमारे पास वहाँ एआई की भी लैब है, जिसमें वहाँ स्टेम भी है, जिसमें वहाँ एआर वीआर भी है, जिसमें काश्तकार के लिए भी है, जिसमें इनोवेशन का भी है और जिसमें पीआईसी है, सबसे महत्वपूर्ण पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर भी है। ये पूरा का पूरा बनना और वहाँ के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, वहाँ के छात्र छात्राओं के लिए ये एक हब की तरह से अगर बनते हैं पूरा का पूरा, जो 2-3 वर्ष में बन जाएंगे, तो मान के चलिए कि उत्तराखंड को, क्योंकि छोटा प्रदेश है, 13 जनपदों का जो नेटवर्क होगा, ये अपने आप में एक साइंटिफिकली डेवलप्ड स्टेट की तरह से उत्तराखंड विकसित होगा, ऐसा मेरा मानना। और ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि वहाँ से आइडिया भी निकलेंगे, वहाँ से इनोवेशन भी होगा, वहाँ से कॉमर्शलाइजेशन भी होगा और एक पूरा का पूरा इकनॉमी का एक बूस्टर की तरह से कार्य करेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं गांव का एक किसान हूँ। अच्छा, मेरे पास खेत है, बंजर खेत है, मकान है। अब मेरे पास कोई इससे रोज़गार नहीं निकल रहा, क्योंकि आपने अगर झंगोरा ये बोया उससे नहीं निकलेगा। आप साइंस सेंटर में आते हैं, तो क्या आप उसको एडवाइस करोगे? क्या साइंस सेंटर क्या बताएगा उसको? जैसे आप यहाँ आए, इस बीच में यहाँ देखें तो एक अभी हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है। आप सभी लोग आए, आपको अच्छा लगेगा। इस बीच कॉस्ट में नया हमने प्रयोग किया है। हमने कुछ इस तरह से बनाया है विज्ञान धाम में कि कोई व्यक्ति आए और आपको उसका हमने एंट्रेंस भी सिंगल वाला बना दिया। कोई आपको बड़ा इस तरह का नहीं लगेगा, बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। कोई आया, उसको उसका स्वागत हुआ, उसका क्या आइडिया है इस पे बात हो रही है, उसका इंक्यूबेशन कैसे हो सकता है, आइडिया को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं, इस बारे में बात हो रही है। क्या उसको इसके लिए कोई सेमिनार, वर्कशॉप, फंडिंग, छोटे प्रोजेक्ट की जो रिसोर्सेज हैं उससे हम जोड़ सकते हैं, इसकी बात हो रही है। सरकारी योजनाएं क्या हैं, क्या किसी स्टार्टअप से बात हो सकती है या किस तरह से उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी बात है। साथ साथ में इसकी बात है कि हम उसको पेटेंट किस तरह से, अगर उसका आइडिया हो गया, सारी चीज़ें, पेटेंट का क्या होगा। तो जो आपने कहा कि चाहे कोई काश्तकार है, चाहे वो कृषि का उपकरण हो, चाहे कोई प्रोड्यूस हो, चाहे उसने कोई प्रोडक्ट इस तरह का बनाया हो, किस तरह से होगा। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसी मॉडल को जो अभी देहरादून में बनाया हमने, अगर ये हमारा पूरा का पूरा होता है तो हम इसको 13 जनपदों में रेप्लिकेट अगर करते हैं। बहुत बड़ी वो नहीं है, बहुत बड़ा इस तरह का नहीं है मसला है कि जिसको नहीं किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है इससे काश्तकार से लेके हर आदमी जुड़ सकता है, रिसर्चर भी जुड़ सकता है। और होता यह है कि अगर उत्तरकाशी में हमारे पास कोई रिसोर्स पर्सन है जो जानता है इसके बारे में, एक काश्तकार ऐसा है जो उगाता है लेकिन उसके पास वो नो हाउ, वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ये सेंटर उनको जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि जो भी नॉलेज इकोनॉमी है, नॉलेज सेंटर्स होते हैं, ये कनेक्टिंग डॉट्स का काम करते हैं। मुझे लगता है कि उत्तराखंड की अपार संभावना है, क्योंकि यहाँ यूथ एनर्जी भी है और उसके अलावा यहाँ पर रिसोर्स पर्सन्स बहुत से हैं जिनका हो सकता है। आप अपने आप में स्वयं इतना इसकी जानकारी आपको, इतने विद्वान हैं। और जहाँ मैदानी क्षेत्र भी है वहाँ माइनस वो भी है, इतनी वैराइटीज़ वहाँ, वैरायटी टेम्परेचर की है, क्लाइमेट की है,
तो हमारे पास ये सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल समय है उत्तराखंड का। 25 वर्ष पूरे हो रहे और कमाल का समय है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी से लेके एआई भी चले, AR VR भी चले, ड्रोन भी चले, डिजास्टर मैनेजमेंट भी हो। सर मुझे चाइना जाने का मौका मिला, मैंने वहाँ देखा कि छोटा सा खेत, जितना एक कमरा है इससे 2, वहाँ लोग मेडिसिनल प्लांट लगा के लाखों रुपए कमा रहे हैं। बिल्कुल ठीक और है। जबकि एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है वहाँ, यहाँ तो बहुत ही शानदार है। बिल्कुल तो ठीक क्या है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा विज्ञान हमें वहाँ तक पहुँचाएगा हमारे इसको? देखिए, आप तो जानते हैं मैं पिछले 35 वर्ष से जिस दिशा में हूँ, इतने इंस्टीट्यूशन जितने इस्टेब्लिश हुए हैं या किए गए हैं, इसी तरह से कि वो आखिरी व्यक्ति तक पहुँचने की जो हमारी क़यादत रहती है कि हम वहाँ पर पहुँचें, उसको लाभ हो जिसको उसको वाकई आवश्यकता है। जी चाहे हमारे अभी जैसे 2 मैंने आपको कार्यक्रम की मैं चर्चा कर रहा था। जी। एक तो जो हमारा सीमांत जनपद बाल विज्ञान महोत्सव होता है वो हो, स्टेम का हो, लैब ऑन व्हील है, ऐसी एक ज्ञानोत्कर्ष कार्यक्रम है हमारा। ज्ञानोत्कर्ष कार्यक्रम में हमारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के उन लोगों को हम लाते हैं, अलग अलग नेशनल लेवल पे ले जा रहे हैं इस बार, और राज्य के बड़े से बड़े संस्थानों में। अब आपको क्या विश्वास होगा, कई लोगों को मालूम नहीं था कि इसरो का एक बड़ा सेंटर यहाँ है IIRS का, जिसमें अब वो विजिट करने लगे। वाडिया इंस्टीट्यूट यहाँ है जहाँ पर हमारे पास पूरा हिमालयन का जियोलॉजी का दुनिया का आदमी आ रहा है, लेकिन हमारे उत्तराखंड से मालूम नहीं है। इसी तरह सेंट्रल सॉइल का, वाटर रिसोर्स का सबसे बड़ा सेंटर यहाँ है, जिसके और कैंपसेस देश भर में, यहाँ के विद्यार्थी को नहीं मालूम है। तो हमने ज्ञानोत्कर्ष में गत वर्ष से इस कार्यक्रम को भी प्रारंभ किया है। क्या हम लोग जुड़े, ये मान सकते हैं कि अगर के पास किसी पास नया आइडिया है, किसी स्टूडेंट के पास, किसी किसान के पास, या वो कुछ करना चाहता है, तो आपके पास उसके सॉल्यूशन है, आपके पास आए, उस मरीज़ का सारा इलाज आपके पास है। हाँ, उसको सजेस्ट कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उसका बहुत स्वागत है। अगर हमारे पास सोल्यूशन भी नहीं है, हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वाडिया में है तो वाडिया से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कहाँ। इसी का यही काम होता है काउंसिल्स का। मुझे इस बात का है क्योंकि अब 25 वर्ष हो गए, मैं तो 2 वर्ष से आया हूँ। लेकिन जैसे IIP का है, पेट्रोलियम का है, तो इस बार हमने कनेक्ट किया बहुत से लोगों को IIP से, और IIP ने बहुत मदद की। इंडियन सबसे बड़ी बात है कोऑर्डिनेशन का। हाँ, कनेक्टिंग डॉट्स। तो इस चलिए हम साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत व्यस्त समय आपने निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए साहब।